बेटी ने चुपके से अपनी माँ को गले लगाते हुए उनके बैग में 20,000 युआन डाल दिए। माँ को इन पैसों का पता तब चला जब वह अपने होम टाउन में बस गई थी। ये सोचकर कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी और पोती की देखभाल के लिए पुराना रेस्टोरेंट छोड़ दिया था, इतने सालों की उनकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन तभी उनके दामाद का फोन आया। अरे माँ, क्या ज़ियाओली ने आपको 20,000 युआन दिए? क्या ये कुछ ऐसा नहीं था जो उन्होंने प्लान किया था? हाँ, उसने चुपके से मेरे बैग में डाल दिए होंगे, मैंने अभी देखा। तुम असल में इसे कैसे ले सकती हो? क्या तुम समझती नहीं हो? ये तो बस दिखावे के लिए है। माँ कुछ देर के लिए घबरा गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी पार्टी सिर्फ 20,000 युआन के लिए उन्हें इस तरह बेइज्जत क्यों करेगी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसके दामाद की बातें और भी बुरी होती गईं। यहाँ तक कि उसने उसे गाली भी दी कि पैसे खर्च करने से वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी। माँ पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने सीधे कहा कि पैसे उसकी बेटी ने अपनी मर्जी से दी हैं और वह इसे अपनी बेटी की माँ की भक्ति की निशानी मानेगी और इसे कभी वापस नहीं करेगी। अगर उसमें मांगने की हिम्मत है तो वे खुद आकर मुझसे मांगे। अगर उसने मुंह भी खोला तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। लेकिन दामाद ने माँ पर अपनी बेटी का पैसा ऐंठने का इल्जाम लगाया और उसके घर जाकर मुसीबत खड़ी करने की धमकी दी, जिससे पड़ोसियों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाए। माँ गुस्से से कांप उठी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट गया। उसने तुरंत अपनी बेटी को बहस की रिकॉर्डिंग भेजी। वह अपनी बेटी का असली रवैया जानना चाहती थी। लेकिन जब उसकी बेटी ने वापस कॉल किया तो उसने कोई दिलासा नहीं दिया, बस इतना कहा कि गुस्सा न करे और घर आने तक इंतजार करे। जब वह घर आई तो उसके पति ने उसका पीला चेहरा देखा और उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन माँ कुछ भी नहीं कह सकी। असल में वह और उसका पति दोनों काम करते थे और उनकी सिर्फ एक प्यारी बेटी थी। छोटी उम्र से ही वे अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने दूल्हे की मामूली आमदनी का ध्यान रखा। उन्होंने न सिर्फ कोई दहेज नहीं लिया, बल्कि मुआवजे के तौर पर एक घर और एक कार भी दी। उन्होंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके अपने दामाद के लिए एक सरकारी कंपनी में पक्की नौकरी भी ढूंढ दी। बाद में जब उनकी बेटी प्रेग्नेंट हुई तो दामाद ने कहा कि उसके माता पिता खेती के काम के लिए अपना शहर नहीं छोड़ सकते और उसे अपनी सास की जरूरत है जो आकर उनकी देखभाल करे। यह देखभाल 3 साल तक चली। इस दौरान उसने किराने के सामान सहित रोज के सभी खर्चों का पेमेंट किया। शुरू में 20,000 युआन उनकी बेटी की मां की भक्ति का सबूत था, लेकिन अब उधार न देने का यह काम एक मजाक बन गया है। फिर उनकी बेटी ने अचानक फोन किया, अपनी मां से 20,000 युआन वापस करने के लिए कहा।